उत्पाद सिपाही भर्ती के फिजिकल टेस्ट के दौरान राज्य भर में 12 अभ्यर्थियों की मौत हो गई, जिसके बाद उत्पाद सिपाही दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई। लेकिन इन अभ्यर्थियों की मौत की वजह क्या है, ये अब तक एक अनसुलझी पहेली है। वहीं मामले को लेकर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। झारखंड में उत्पाद सिपाहियों की नियुक्ति में लगातार हो रही युवाओं की मौत पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने अगले 3 दिनों के लिए बहाली प्रक्रिया स्थगित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही भविष्य की सभी बहालियों के लिए नियमावली में बदलाव करने का भी निर्देश दिया है। 10 दिनों से चल रही झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती दौड़ में शामिल अभ्यर्थियों की मौत का आंकड़ा 12 तक पहुंच गया है, लेकिन अभी तक इनकी मौत के सही कारणों का पता नहीं चल पाया है। उत्पाद सिपाही अभ्यर्थी के 2 मामले रांची के रिम्स में हैं। दोनों ही अभ्यर्थियों का पोस्टमार्टम हो चुका है, जिसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं पता चला। जो भी हम लोग रिम्स के तर्ज पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी बॉडीज़ लाई जा रही हैं, तो बहुत ही नॉन स्पेसिफिक फाइंडिंग्स आ रही हैं उसमें। बहुत सारे में मतलब हृदय में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ लोगों में जो है लिवर में दिक्कतें आ रही हैं, कुछ में किडनीज़ में दिक्कतें आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि लाइक जो भी हैं, जो भी डेथ्स हुई हैं वो यंग पीपल ही हैं। देखिए, मौत के पश्चात जो पोस्टमार्टम है उससे ही ये जानकारियाँ उपलब्ध हो पाएंगी कि क्या वजह रही है। तो जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, तो पहले उनके प्राइमरी ऑब्जर्वेशन होते हैं कि जो विसरा हैं उनमें क्या है, और उसके बाद की जो रिपोर्ट होती है टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट, उससे फिर पता चल सकता है कि क्या कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की चीज़ थी या कोई ऐसी चीज़ थी जिस के कारण हुआ है ये, है ना, कोई नशे की चीज़ या कोई ऐसी दवाई ली गई हो, उस वजह से हुआ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके उपरांत ही पता चल पाएगी। अभ्यर्थियों की मौत कैसे हुई है, इसके लिए कई और मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतजार है, लेकिन जो शुरुआती ऑब्जर्वेशन है वो बेहद चौंकाने वाला है। उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया के दौरान हुई अभ्यर्थियों की मौत के पीछे की वजह क्या है, ये तो जांच रिपोर्ट के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन शुरुआती ऑब्जर्वेशंस में जो बात निकलकर सामने आए हैं, उसके मुताबिक इलीगल मेडिसिन के भी इस्तेमाल से डॉक्टर्स ने इनकार नहीं किया है, और हो सकता है कि यह भी एक मौत की बड़ी वजह हो सकती है। बहाली प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों की हो रही मौत के बाद झारखंड उत्पाद सिपाही दक्षता परीक्षा स्थगित कर दी गई, लेकिन मामले पर सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही है। पलामू में उत्पाद सिपाही भर्ती के लिए दौड़ में भाग लेने वाले रांची के ओरमांझी निवासी अजय महतो की बहाली प्रक्रिया के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिवार वालों से झारखंड बीजेपी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू ने मुलाकात की और पार्टी की तरफ से 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। बहाली तो हो नहीं पाएगा, लेकिन इस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी दिखाई, आप सबके संज्ञान में है। 2018 में जब बीजेपी की सरकार थी रघुवर दास, उस समय जो भर्ती की जो नियमावली बनी यूपीएससी की ओर से वो सब प्रकाशित किया गया, आप सब लोगों ने देखा होगा 2018। ये सरकार नरसंहार करवा रही है साहब। हम लोगों जो नियमावली बनाई थी उसको उलट दिया। हमारे समय में था कि पहले जो होगी वो लिखित परीक्षा होगी, जो सेलेक्ट होंगे 15 गुना लोग, उनकी ही सिर्फ दौड़ होती, यानी 7,500 लोगों की दौड़ होती। इन्होंने 6 लाख लोगों की दौड़ करवा दी। वो गाने की पंक्तियां याद है ना आपको, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए हम। ये सरकार ने जिंदगी की तलाश में निकले युवाओं और बेरोजगारों को मौत देने का काम। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की मौत के मामले में बीजेपी ने सरकार से मृतक के परिवार वालों को 50 लाख मुआवजा देने और आश्रितों को नौकरी देने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर मामले को लेकर बीजेपी मानवाधिकार आयोग जाने की बात कह रही है। इसके साथ ही बीजेपी मृतक के परिवारों से मिलकर 1-1 लाख रुपए पार्टी की तरफ से मुआवजा दे रही है।